अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि मेरे जितने भी देखने वाले हैं ना वो सब हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते और आबाद रहें। और अल्लाह के शुक्र, मी आल्सो परफेक्टली ऑल राइट एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मेरी मॉर्निंग हो गई और सुबह उठते के साथ ही हमारे माइंड में यही आता है कि बस जल्दी से जाएं, अपने टीथ ब्रश करें, अपना फेस वॉश करें, अपने बालों को अच्छी से बाइंड करें ताकि हमें फील आए कि रात ख़त्म हो गई है, लेजीनेस ख़त्म हो गई है, एक मॉर्निंग स्टार्ट होगी, एक नया दिन अल्लाह पाक ने दिया है। फ्रेश अप हो जाए, अपने एक्टिव डे का जो है ना वो स्टार्ट कर दें। तो मैं यहाँ आई थी अपना फेस वॉश करने। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह उठते ही आपका मूड होता है कि यार आज साथ ही मैं अपना व्लॉग भी शूट कर लूँ, क्योंकि बच्चे मेरे अभी सो रहे हैं तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है कि मैं अपने आप को दे सकूं, अपने टीथ ब्रश कर लूं, अपना अच्छे से फेस क्लीन कर लूं। तो आज मैं आपसे अपने फेस वॉशेस भी शेयर करती हूं कि मैं कौन से रूटीन में जो है वो यूज़ करती हूं और जब मेरा दिल करता है मैं कोई सा भी उठा के इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी पॉन्ड्स का एक्नी सोल्यूशन। यार ये जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, उनके लिए बहुत बेस्ट है। ये एकदम आपको शाइन फ्री फेस देता है और बिल्कुल आपको ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद ये मेरा फेवरेट है हिमालय का प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश। ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है और वर्क भी बहुत अच्छे से करता है, यूज़फुल है। उसके बाद आता है जी बॉडी शॉप का टी ट्री। ये भी बहुत अच्छा फेस वॉश है जिनकी ब्लमिश स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी आप तीनों में से कोई सा भी लें और अपनी रूटीन में शामिल करें। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ मैंने और क्या कुछ रखा है। वीएलसीसी का एक स्क्रब रखा हुआ है पाइनएप्पल एंड पपाया में, और साथ एक हिमालय का स्क्रब रखा हुआ है कॉम्प्लेक्शन फेस कॉम्प्लेक्शन के लिए। साथ ही जॉनसन्स बेबी शैम्पू है, उसके बाद लॉरेल का हेयर कंडीशनर है और ये एक आफ्टर शेव लोशन है और साथ ही बाथ सोप है। इस तरफ आएँ तो हमने कुछ टूथ ब्रशेस और टूथपेस्ट रखा हुआ है। अच्छा, ये मैंने एक रखा हुआ है स्क्रैपर जो अपने फुट वगैरह क्लीन करते हैं उनके लिए, जैसे पंजाबी या उर्दू में कहते हैं ना झावा जिसे बोलते थे, ये उसी का काम करता है। ये बहुत अच्छे से आपके पाँव जो है ना वो क्लीन कर देता है। और इस तरफ जॉनसन्स बेबी सोप पड़ा है, साथ में ऑयल है, बेबी ऑयल है और दो शैम्पूस पड़े हैं। तो ये बस मेरी रूटीन की जो चीज़ें थी मैंने आपसे शेयर की, कोई मैं बाथरूम टूर नहीं दे रही थी। अदरवाइज वो ब्लॉगर्स के बड़े बड़े वॉशरूम होते हैं, उनके पास दिखाने को ढेरों ढेर प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी आधा घंटे की वीडियोज़ है ना वो वॉशरूम टूर पे ही होती हैं। तो मुझे वो मेरे माइंड में चल रहा था, लेकिन मैं आपको कोई बाथरूम टूर नहीं दे रही थी। मैं जस्ट अपनी रूटीन आपसे शेयर करती हूँ, तो मैं आपको हर चीज़ अपनी दिखाती हूँ। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया अच्छे से, बच्चों को ब्रेकफास्ट कराया, खुद ब्रेकफास्ट किया, बच्चों का प्ले टाइम था। उसके बाद मैंने आज अपनी बेडशीट वगैरह चेंज की। कल इतना डस्टी वेदर था और मट्टी मट्टी घर हो रहा था, मैंने अच्छे से सारी डस्टिंग कर दी है और बेडशीट भी चेंज कर दिया, रूम को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अच्छा, जब मेरे बच्चे नहीं थे ना या फारिस बहुत छोटा था तो मैंने साइड टेबल पे जो है ना वो टिश्यू रोल और फ़ोटो फ्रेम मतलब कुछ भी मैं रख लेती थी। लेकिन अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अपनी साइड टेबल पे भूल के भी कोई चीज़ रख दें और वो अगर बच्चे के हाथ में आ जाए तो उसका बिल्कुल कबाड़ हो जाता है। क्या आप लोगों के बच्चे भी ऐसे करते हैं यार? अब मैंने ये जो ड्रेसिंग पे अपना छोटा सा जो वैनिटी रखा हुआ है ना, ये भी मैंने बड़ा कॉर्नर पे करके रखा हुआ है यार, कोई लोशन की बॉटल, कोई स्प्रे, बच्चों के हाथ में कोई क्रीम की बॉटल ना लग जाए, अदरवाइज़ बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है। कि आप लोग भी ऐसे करते हैं? हमारे जो बेड के मेरे दोनों तरफ की साइडें ना बिल्कुल खाली हैं और मैं उस टाइम का वेट कर रही हूँ कि जब ये दोनों बच्चे मेरे बड़े हो जाएं और मैं अपना रूम अच्छे से डेकोरेट करूँ, इनमें थोड़ी सी सेंस डेवलप हो जाए कि ये कोई प्ले टॉय नहीं है, हमने इसके साथ खेलना नहीं है, इसको टच नहीं करना है। और मैं सामान से बोल भी रही थी यार ये थोड़े से बड़े होते हैं, हम अपने रूम का थोड़ा पेंट भी चेंज कराते हैं, मतलब थोड़ा सा फर्निश करते हैं रूम को। और ना अब वही अजीब सा लगता है वही रूम की हालत देख देख के ना, बस अब कब ये बच्चे बड़े होंगे, कब हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। खैर एनीवेज, रूम को बाबा कह के मैं किचन में आ गई थी क्योंकि आज मेरी कुकिंग की टर्न थी और मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई और साथ देवरानी रोटियां बना रही हैं। चिकन कढ़ाई इज़ गोइंग टू बी रेडी। मैं अभी दम पे रख दूंगी 10 मिनट के लिए, अच्छे से ऑयल निकल आएगा, मैंने गार्निश कर दिया। उसके बाद हमारा लंच बिल्कुल रेडी हो जाएगा। लंच करने के बाद बच्चों ने थोड़ा नैप लिया, फिर हस्बैंड आ गए, उन्हें खाना वगैरह सर्व किया। तो यहाँ शाम का टाइम है और मैं मोहम्मद खुबैब को टेरेस पे छोड़ने के लिए आई थी ताकि मैं चाय बना सकूँ। मामा 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 माशाल्लाह माशाल्लाह इससे बोलना स्टार्ट कर दिया और बच्चे जब मामा या बाबा का वर्ड बोलती है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं इसको स्पेशल यहाँ छोड़ने आती हूँ, जब मैंने चाय रखी होती है ना तो मैं इसको बीच में विजिट करती रहती हूँ कहीं ये कोई डेंजरस काम ना कर रहा हो कि ग्रिल पर ना चढ़ा हो। यूँ मेरी चाय बन जाती है, ये अपने बर्ड से बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। टेरेस इसकी फेवरेट प्लेस हो गई है। अब ये ऑल टाइम कहता है कि मुझे टेरेस पर बस छोड़ दो, रात हो या दिन हो ये बर्ड्स को देखता रहता है, आसमान को देखता है, बहुत ज़्यादा इधर इंजॉय करता है। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने अब बच्चों की जो है ना वो क्लोजेट थ्रेड की, अच्छे से सारे कपड़े फोल्ड करके रखे। और ये वाले कुछ कपड़े मुझे मिले जो कि मेरे लिए यूज़लेस थे, लाइक अब फारिस ने तो पहन लिए, उसके बाद मैंने छोटे बेटे को भी पहनाए, अब मेरे लिए बिल्कुल यूज़लेस है, खुबैब को भी छोटे हो रहे थे। देन आई थॉट कि मैं अपनी मेड को दे दूँ और
चीज़ पड़े रहने से बेहतर है कि किसी के भी काम आ जाए, चाहे वो बहुत अच्छी हालत में है, चाहे वो नॉर्मल हालत में है। आप लोग भी अपनी अच्छी चीज़ें डोनेट कर दिया करें। मेरे बच्चों का वॉकर पड़ा हुआ था, तो मेड ने देखा कि अब ये लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, ज़ाहिर है माशाल्लाह मोहम्मद खुबैब कैन वॉक नाउ, तो उसने पूछा आपके किसी काम का नहीं है, आप ना मुझे दे दे। तो मैंने सलमान से मशवरा किया, उन्होंने मुझे कहा फ़ौरन दे दो यार, हमारे तो किसी काम का नहीं है। यूँ जो चीज़ें हमारे लिए यूज़लेस होती हैं वो हम संभाल के रख देते हैं, वो पड़ी रहती हैं, उसके बेहतर है कि कोई इसको यूज़ करेगा, सवाब भी होगा, उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो मैंने फ़ौरन वॉकर उसको दे दिया और वो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इस खुशी का जो सवाब होता है, जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं होती है। इधर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी जुगाड़, जो मतलब क्रिएटिविटी मेरे क्रिएटिव माइंड में आया कि ये एक मेरे पास एम्पेटी बॉक्स था इत्तेहाद मेन कलेक्शन का, इसमें एक सूट था, वो तो खैर यूज़ हो गया, लेकिन ये एम्पेटी बॉक्स है, इसको मैंने एक मेकअप पैलेट में कन्वर्ट कर दिया है। एक्चुअली बात ये थी कि एक हफ़्ता हो गया था, फारिस की पूरी कोशिश होती थी कि मम्मा से नज़र बचा के कभी वो मेरी लिपस्टिक उठा के ले जाता था, कभी ग्लॉस, कभी मेरा प्राइमर, कभी मेरी बेस की बॉटल। लाइक मैं तंग आ गई थी। और जो मेरा ड्रॉ है ना ड्रेसिंग का फर्स्ट वाला, उसमें मेरा सारा बेसिक मेकअप पड़ा हुआ था। तो अब ऑल टाइम तो आप बच्चे पे नज़र नहीं रख सकते ना, तो मैंने इसको मेकअप पैलेट बना दिया और मैंने इसको ड्रॉ में फ़िक्स करके रख दिया और इसके ऊपर काफ़ी सारी बॉटल्स वगैरह चीज़ें रख दी। उसकी नज़र नहीं है, उसको यही है कि मम्मा ने जो है ना वो अपना मेकअप या सेल कर दिया या कहीं छुपा के रख दिया, तो अब इसके माइंड से बिल्कुल चीज़ स्किप हो गई है। और मेरा जो बहुत छोटा सा एक मेकअप पैलेट था ना, वो बिल्कुल सिक्योर हो गया। अदरवाइज़ मुझे यही होता था यार, मेरी इतनी मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, ऑफ कोर्स आप ये डेली भी बाय नहीं कर सकते हैं। अब तो एक प्राइमर भी आप लेने जाएँ तो वो 1500-1600 से कम नहीं आता, और आप अगर बेस भी बाय करते हैं तो वो भी 2-2.5 हज़ार की जो है ना वो आप एक्सपेंस करते हैं। तो ये वाली चीज़ें हम बच्चों के हाथ में तो बिल्कुल भी देने का तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। और मैं ये सोच रही थी कि जो माएँ होती हैं ना यार, वो ऑल इन वन होती हैं। लाइक उनमें हर कैरेक्टर फिक्स हो जाता है। वो साइंटिस्ट भी बन जाती हैं, अच्छी कुक भी बन जाती हैं, अच्छी टीचर भी बन जाती हैं। लाइक वो अपने बच्चों के साथ रह कर अपनी लाइफ में हर कैरेक्टर जो है वो प्ले करती हैं। अच्छा, शाम को मैंने सलमान से बोला कि यार मुझे स्टाइलो का विज़िट कराओ, क्योंकि इस पर डिस्काउंट जा रही है। मुझे एक शूज़ लेना था। लाइक मेरे पास हील की तो काफ़ी कलेक्शन है, लेकिन मुझे फ्लैट शूज़ चाहिए था। अब जबकि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर भी किया था कि मुझे बैकबोन का थोड़ा इशू रहता है, तो मैं हील बिल्कुल भी कैरी नहीं कर रही हूँ आजकल। और मैंने सोचा कि मैं इसको 1-2 साल बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, ताकि जो सी सेक्शन है उसको भी ज़रा टाइम हो जाएगा, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको भी कैरी नहीं करना पड़ेगा। देन मैं दोबारा कम बैक करूँगी अपनी हील्स पे। लेकिन अब मुझे एक फ्लैट शूज़ चाहिए था, बिल्कुल फ्लोर फ्लैट जो होता है। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ यार, मुझे तो फ्लोर फ्लैट शूज़ की शॉपिंग ही करनी नहीं आ रही थी। मतलब मुझे चूज़ ही नहीं हो रहा था कि मैं कौन सा अच्छा शूज़ लूँ। मुझे यूँ लगता था जैसे यार ये तो अम्मियों वाले शूज़ हैं, तो बड़े बड़े शूज़ हैं। हालांकि फ्लैट शूज़ में भी काफ़ी कलेक्शन थी, और मेरी बार बार नज़र जो है ना वो हील्स वाले सेक्शन पे जा रही थी। और सलमान मुझे देख रहे थे, यार तुम फ्लैट शूज़ लेने आई हो, तुम हील्स वाले सेक्शन पे क्या कर रही हो। और मुझे मतलब हमेशा से हील्स कैरी करना, हील्स बाय करना, और मैं हील वाला जूता बहुत अच्छा परचेज़ कर सकती हूँ, मतलब मेरी बहुत अच्छी चॉइस है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे अपने शूज़ कलेक्शन की भी एक वीडियो शेयर करूँ, मे बी इस टॉपिक पे मैं कोई वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ मैंने एक फ़्लैट शूज़ लिया था, और बहुत मुश्किल से मैंने लिया था। लाइक मुझे वाकई चूज़ नहीं करना आ रहा था। सलमान ने मुझे बोला अब तुम एक और ले लो ना, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने एक ले लिया, वो भी यूँ कि अब आई हूँ तो मैं कुछ लेकर ही जाऊँ, और ईद पे या वैसे ही कैजुअल, अब मुझे हील नहीं पहननी है, मुझे फ़्लैट ही पहनना है। तो ये होना मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन ज़्यादा हील पसंद करता है और कौन फ्लैट पहनना पसंद करता है। आई ऑलवेज़ लव टू कैरी हील्स, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, शॉपिंग डन होने के बाद हमें कुछ हल्का फुल्का खाना था, तो फारिस से फरमाइश कर दी बर्गर की, जिंगर बर्गर की। अब ज़ाहिर है हमें अकॉर्डिंग टू बच्चे चलना पड़ता है। हम एक ऐसा प्लेस चाहिए था जहाँ सिटिंग एरिया भी और बच्चे भी थोड़ा इन्जॉय कर लें। तो ये एक न्यू पॉइंट ओपन हुआ है पिज़्ज़ा वन के नाम से। हमने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। मैंने साथ में सैलड भी ऑर्डर किया था, लेकिन सैलड अवेलेबल नहीं था, फिर हमें जिंगर बर्गर से ही काम चलाना पड़ा। अच्छा पॉइंट था, बच्चों के लिए भी काफ़ी झूले थे, स्लाइड्स वगैरह भी थी, बच्चे अपना एंजॉय कर लेते, पेरेंट्स अपना खा पी लेते। डाइनिंग क्लोज होने की वजह से अच्छा सा ओपन प्लेस तो हमें फिर ढूंढना ही पड़ता है ना। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।